कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी रेजिस्ट करे उसे बोलते हैं इम्यूनिटी या फिर डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म ब्रॉडली डिवाइड करते हैं हम दो टाइप में, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और स्पेसिफिक डिफेंस। नाउ इसमें अंतर समझते हैं क्या है। जब आप नॉन स्पेसिफिक कह देते हैं इसका मतलब है ये हमारे शरीर का जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स है। इट इज़ द जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच इज़ सिमिलर फॉर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन। लेकिन जब आप स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं इट इज़ द स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच इज़ पर्टिकुलर फॉर वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन। देखिए एग्जांपल से समझिए, जब मैं कह रही हूँ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, जो हमारी स्किन है इसको मान के चलिए नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, ठीक है। चाहे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजन है, ये तो सबके लिए रुकावट पैदा कर रही है ना। एक जनरल बैरियर है ये स्किन, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक बैक्टीरिया को तो रोकेगी और दूसरे बैक्टीरिया को नहीं रोकेगी। जब आप स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं तो ये एक पर्टिकुलर तरह के इन्फेक्शन के लिए पर्टिकुलर तरह का होता है। जैसे एक खास तरह का पैथोजन, उसका एंटीजन जब ब्लड में पहुंच गया तो खास तरह की एंटीबॉडीज़ बनेगी। जैसा कि सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, फाइट्स विद पैथोजन विद एंटीबॉडीज़, मतलब स्पेसिफिक डिफेंस में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती है, जबकि जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है उसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। सब कुछ होता है, पैथोजन्स के साथ फाइट होती है बट विदाउट एंटीबॉडीज़। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल डिफेंस एंड इंटरनल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल डिफेंस इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएगी स्किन। कोई पैथोजन अगर बाहर से आया, लड़ाई कहाँ करेगा? सबसे पहले आपकी स्किन पर, स्किन के थ्रू अंदर जाएगा या म्यूकोसल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगा। हमारे शरीर को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने वाली क्या चीज़ें हैं? एक तो हमारी स्किन है, दूसरी हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ है? बकल कैविटी में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। एक्सटर्नल डिफेंस में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले जो कोई पैथोजन अटैक करेगा तो इसी को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी तो ब्लड में घुस सकता है कोई पैथोजन। जब वो ब्लड में एंटर कर जाएगा तो वहाँ पर आएगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कि इंटरनल डिफेंस। इंटरनल डिफेंस टर्म्स हमें जब यूज़ करना है व्हेन द पैथोजन एंटर इनटू ब्लड। एक्सटर्नल डिफेंस में टू टाइप के बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमने देखा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम केमिकल बैरियर भी पढ़ेंगे। केमिकल बैरियर में सलाइवा है, लाइजोजाइम, स्किन के ऊपर जो स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, ईयर में जो ईयर वैक्स है, स्टमक में एससीएल है, इंटेस्टाइन में बाइल जूस है, ये सब हो गए केमिकल बैरियर। इट मीन्स एक्सटर्नल डिफेंस में आएंगे फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। अब बात करते हैं इंटरनल डिफेंस की, यानी पैथोजन ब्लड में घुस गया, जहाँ पर WBCs पढ़ेंगे हम, मैक्रोफेजेस, इंटरफेरोन्स, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, नेचुरल किलर सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। फाइनली फिर हम पहुँचेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पर। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी, इसलिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं। मैंने आपको इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेसिफिक डिफेंस में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व है, जबकि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। मीन्स हमने स्टार्टिंग से अभी तक क्या देखा वीडियो में? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमने एक्सटर्नल डिफेंस कहा था, जिसमें हमने फिजिकल एंड केमिकल बैरियर देखे। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने इंटरनल डिफेंस कहा था, जिसमें हमने WBCs, मैक्रोफेजेस, इंटरफेरोन्स, नेचुरल किलर सेल्स, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स देखे। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब स्पेसिफिक डिफेंस, जिसमें एंटीबॉडीज़ बन रही है किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये क्या है? इसमें एंटीबॉडीज़ का जिक्र नहीं किया हमने, ठीक है, तो इसे बोला नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। और जिसमें एंटीबॉडीज़ का जिक्र करा हमने, मतलब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, उसको बोला स्पेसिफिक डिफेंस। अब आगे देखते हैं और बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी मतलब इट इज़ द डिफाइंड एज द जनरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज, न्यूट्रलाइज, डेस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। हमारे शरीर की रोग से लड़ने की जो शक्ति है और किसी पैथोजन को पहचानने की, उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिक को न्यूट्रलाइज करने की और उसे डेस्ट्रॉय करने की ताकत जो है, उसे ही क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी जो टर्म्स था वो किसने कॉइन किया था? बर्नेट ने। अब देखते हैं इम्यूनोलॉजी क्या है। इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रेस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस एंड देयर रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शंस। या सादी भाषा में कह दीजिए इम्यून सिस्टम की स्टडी, इम्यून सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज़्म,
एंड इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर, सारी चीज़ें इम्यूनोलॉजी के अंडर आती हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कैसे कहते हैं? एमिल वॉन बेहरिंग को, जिन्होंने एंटीबॉडीज़ को भी डिस्कवर्ड किया था। पहले हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्या था? जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने दो टाइप के डिफेंस पढ़े थे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं देखा था, वो हमने स्पेसिफिक डिफेंस में देखा था। अब हम नॉन स्पेसिफिक में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज़ एन एक्सटर्नल डिफेंस एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ब्लड। इट इंक्लूड टू बैरियर, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। अब याद करो, आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक्सटर्नल डिफेंस था और इंटरनल डिफेंस था। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो एक्सटर्नल डिफेंस था वो क्या कर रहा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लड में जाने से रोक रहा था विद द हेल्प ऑफ बैरियर, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर याद हो आपको। केमिकल बैरियर में हमने ईयर वैक्स पढ़ा, स्टमक में एससीएल, बाइल जूस इंटेस्टाइन में, स्किन पे जो स्वेट प्रोड्यूस होती है वो पढ़ा। तो ये क्या काम करते हैं? ये सब मिलके फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लड में जाने से रोकते हैं। अब एक एक करके सबसे पहले फिजिकल बैरियर देखेंगे, फिर केमिकल बैरियर देखेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल बैरियर की। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल बैरियर। दीज इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये स्टार्टिंग से कई बार बता लिया कि इसमें स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्लूड होती है फिजिकल बैरियर में। स्किन, इंटैक्ट स्किन इज़ द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। हार्ड केराटिन ऑफ स्किन इज़ वाटर प्रूफ। आपको ये भी याद रखना है कि स्किन हमारा लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, स्किन लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन भी है। स्किन में स्वेट ग्लैंड है जिनके जरिए एक्सक्रीशन हो रहा है। नेक्स्ट फिजिकल बैरियर है म्यूकस मेम्ब्रेन। नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस क्या है? म्यूकस एंट्रैप्ट फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं म्यूकस उनको जकड़ लेती है और अंदर एंटर नहीं होने देती। फिर है इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम अलोंग विद अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? इट लाइन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आईबॉल, जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं। जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब बात करते हैं केमिकल बैरियर की। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। स्किन में जो जो सिक्रीशन हो रही है, खुद इंटेंट स्किन तो फिजिकल बैरियर हो गया, स्किन के द्वारा बनाया गया स्वेट, जो स्वेट ग्लैंड ने बनाया है, और ऑयल ग्लैंड ने जो ऑयल बनाया है वो है केमिकल बैरियर। स्किन का पीएच हल्का एसिडिक रहना चाहिए। एसिडिक पीएच जो होगा वो मिनिमाइज करता है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। बिकॉज एनवायरनमेंट में तो किसी तरह के बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हर समय हमारे शरीर पर हमला करना चाहती है, लेकिन स्किन ऐसा नहीं होने देती। टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकस सिक्रीशन कंटेन एंजाइम कॉल्ड लाइजोजाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइजोजाइम ब्रेक डाउन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लाइजोजाइम क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है। जब आप बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, इसका मतलब है बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़कर उसे मार डालता है। कुछ कंपोनेंट बैक्टीरियोस्टैटिक भी होते हैं। लैक्टोफेरिन, जैसे हम पढ़ेंगे सलाइवा में। सलाइवा हैज़ लैक्टोफेरिन, इट बाइंड्स विद आयरन एंड स्टॉप बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। और ये हो गया आपका बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टमक में अगर कोई पैथोजन पहुंच जाता है, मान लीजिए सलाइवा से बच गया, आपकी बकल कैविटी से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ पैथोजन जो है वो आपके स्टमक में चले गया। स्टमक में आप जानते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स है। ऑक्जेंटिक सेल्स को पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक सिक्रेट एचसीएल। एचसीएल जब सिक्रेट होता है उसका पीएच होता है 0.8। बाय द टाइम इट गेट्स मिक्सड अप विद अदर स्टमक सिक्रेशन, देन pH बिकम 2 to 3। यही एचसीएल हमें पैथोजन से बचाता है। जो पैथोजन हमारे पेट में चले गए, भोजन के साथ बैक्टीरिया चले गए, एचसीएल उन्हें मार डालता है। इट इज़ अ पोटेंट किलर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया, मतलब जो स्टमक में एचसीएल है वो आपको टाइफाइड वाले बैक्टीरिया से बचाता है। केमिकल बैरियर में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फीमेल के केस में, थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल वैजाइना कंटेन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। वैजाइना में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि वैजाइनल पीएच को एसिडिक बनाए रखता है। वैजाइना में एसिडिक पीएच होना ज़रूरी है, बिकॉज वैजाइना के थ्रू बाहर के बैक्टीरिया शरीर में अंदर आ सकते हैं। सो एसिडिक पीएच जो है वो वैजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस को मिनिमाइज कर देता है। हमने क्या देखा? हमने देखा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ये क्या है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस? जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द
बॉडी है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में 2 टाइप के डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने क्या देखा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एक्सटर्नल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस में 2 टाइप के बैरियर काम करते हैं, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमने स्किन एंड म्यूकस पढ़ा, जबकि केमिकल बैरियर में हमने क्या पढ़ा? सलाइवा हो गया, आपका स्टमक में HCl, वेजाइनल pH हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अगर मान के चलो पैथोजन जो है इन सबको क्रॉस कर जाता है, फिजिकल बैरियर को और केमिकल बैरियर को क्रॉस करके ब्लड में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर शुरू होता है फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस या फिर इंटरनल डिफेंस। It is an internal defense and prevent spread of microorganism in the body. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस या इंटरनल डिफेंस क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, रोकता है बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से। इट इंक्लूड WBCs, मैक्रोफेज, इंटरफेरोन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, फीवर, NK सेल्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये सब पढ़ेंगे हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस या फिर इंटरनल डिफेंस में। अब हम WBCs के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। WBCs मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है? इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ पर, किस तरह की डाई के साथ ये स्टेन हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स मतलब स्टेन विद एसिड एज वेल एज बेसिक डाई, इयोसिनोफिल्स स्टेन विद एसिडिक डाई एंड बेसोफिल्स की बात करें तो स्टेन विद बेसिक डाई। अब देखते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स नॉन स्पेसिफिक में पढ़ेंगे, जबकि लिम्फोसाइट्स जो है आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये है अलग अलग तरह के WBCs। WBCs के बारे में जनरल सी बात देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। WBCs में न्यूक्लियस होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर विच एवरेज 6000 से लेकर 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। WBCs का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। WBCs में आगे बढ़ते हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। नंबर ऑफ WBCs इंक्रीजेज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। जैसे आपके ब्लड में कोई पैथोजन चला गया तो WBCs को उससे लड़ाई करनी है। WBCs को उससे लड़ाई करनी है तो WBCs का नंबर इंक्रीज़ होगा, उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ब्लड कैपिलरी की वॉल से वो बाहर निकल आते हैं टू फाइट इन्फेक्शन। उस फिनोमिनन को कहते हैं डायापिडेसिस। ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है, ल्यूकोसाइटोसिस और डायापिडेसिस। अब WBCs में सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC। अगर पूछा जाए WBCs में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है तो क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। टोटल WBCs का 60 to 65% होता है न्यूट्रोफिल्स। इज स्टेन विद एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई। ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाई के साथ स्टेन हो जाते हैं। इनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है, इसलिए इसको PMNC मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं। दीज आर फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक मतलब ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है, इसलिए इसको माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। जी जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे 4-5, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछ ले जाएगा कि WBCs का टोटल परसेंट कितना होता है न्यूट्रोफिल्स, तो 60 to 65% होता है। दूसरा पूछ सकते हैं कि किस डाई के साथ स्टेन करता है, तो न्यूट्रोफिल्स एसिडिक एंड बेसिक दोनों टाइप की डाई के साथ स्टेन कर सकता है। फिर पूछ सकते हैं इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो इनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है। न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होने के कारण इनका नाम क्या है दूसरा, तो PMNC नाम है। PMNC की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। या फिर पूछ सकते हैं ये फैगोसाइटिक है या नॉन फैगोसाइटिक है, तो ये फैगोसाइटिक है और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, तो इसको माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक डाई के साथ स्टेन होते हैं। न्यूक्लियस बाइलोब्ड होते हैं। दीज रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। मतलब एलर्जी जब होती है तो इयोसिनोफिल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इयोसिनोफिल्स हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। दीज आर लीस्ट अबंडेंट WBCs। मोस्ट अबंडेंट WBCs था न्यूट्रोफिल्स और लीस्ट अबंडेंट WBCs है बेसोफिल्स। ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? एस शेप्ड। दीज स्टेन विद बेसिक डाई। ये बेसिक डाई के साथ स्टेन करते हैं, इसलिए तो इसे बेसोफिल्स कहा गया है। ये सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।